नदी किनारे एक छोटा सा गांव था जिसमें कुछ लोग रहते थे। वे लोग नदी में मछली पकड़कर गुजारा करते थे। उस गांव में एक बबलू नाम का आदमी रहता था। वह बेहद ही चालाक था। वह भी गांव के कुछ लोगों के साथ मछली पकड़ने जाया करता था। एक शाम की बात है। बबलू सभी लोगों के साथ मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उस शाम एक भी मछली पकड़ में नहीं आते हैं। तभी बबलू रमेश से बोलता है, अरे रमेश, मुझे लगता है शाम को मछलियों के पेट भरे रहते हैं, इसीलिए किनारे नहीं आते। शायद इसी कारण से हम लोग मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ हाँ बबलू, तुम सही बोल रहे हो। मुझे भी यही लगता है। तो अब हम लोग क्या करें? ऐसे ही रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अरे रमेश, मुझे लगता है मछलियाँ सुबह को भूखी रहती हैं। चलो कल सुबह मछली पकड़ने आते हैं। ये सारी बातें सभी लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी बोलता है, हाँ हाँ बबलू, तुम ठीक बोल रहे हो, क्योंकि बबलू तुम थोड़ा चालाक हो सकता है कि कल सुबह को मछली पकड़ में आ जाएं। वे सभी मायूस बिना मछली पकड़े घर की ओर चल देते हैं। सुबह होती है, वे सभी लोग मछली पकड़ने के लिए तैयार होते हैं और वे सब नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए चल देते हैं। वे सभी लोग उस सुबह ढेर सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। तभी बबलू बोलता है, देखा रमेश, मैंने सही बोला था ना। देखो आज कितनी सारी मछलियाँ पकड़ लिए। हाँ बबलू, तुम सही बोल रहे थे। बबलू और रमेश एक एक टोकरी मछली लेते हैं और सभी लोग उनके पीछे पीछे गांव की ओर चल देते हैं। तभी मछलियों का सुगंध पास में रह रहे विशालकाय दानव के पास जाता है। वह दानव मछलियों का सुगंध पाकर गांव तक पहुंच जाता है और एक आदमी को पकड़ लेता है और गांव वालों से बोलता है, अरे ओ गांव वालों, मुझे मछलियाँ चाहिए, नहीं तो मैं इसे खा जाऊंगा। तुम इसे छोड़ दो, मैं मछली दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे रोज मछलियाँ चाहिए, मैं रोज मछलियाँ लेने आऊंगा। और वो आदमी दानव को एक मछली की टोकरी दे देता है। तब दानव मछलियों की टोकरी लेकर अपनी गुफा की ओर चल देता है। वे अगले दिन भी मछली लेने गांव की ओर आता है और मछलियों को लेकर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहे और दानव मछलियाँ लेता रहा। एक दिन की बात है, वह दानव ऐसा ही मछली लेने गाँव आता है। तभी रमेश लाल कपड़ों में मछली देने दानव के पास आता है। तभी दानव अचानक बोल उठता है, अरे ओ, तू पीछे जा, तुमसे मुझे मछलियाँ नहीं लेना है, कोई और मुझे मछलियाँ ला के दो। तभी बबलू दानव को मछली की टोकरी डरते डरते उसके पास जाकर उसे दे देता है। तब दानव भी डरते डरते गुफा की ओर मछली की टोकरी लेकर आता है और वह गुफा में पहुंचकर सोचता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि मुझे लाल रंग से डर लगता है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल मैं मछली लेने गाँव नहीं जाता, ताकि वे लोग लाल रंग वाली बात भूल जाएं कि मैं लाल रंग से डरता हूँ। दानव ऐसा ही कुछ करता है और वो अगले दिन मछली लेने गाँव नहीं जाता है। और गाँव वाले उस दिन बातें करते हैं कि दानव क्यों नहीं आया। तभी बबलू बोलता है, मुझे लगता है कि दानव को लाल रंग से डर लगता है, क्योंकि मैंने कल उसे देखा था जब रमेश उसे मछली की टोकरी देने गया था और दानव डर सा गया था। हाँ हाँ बबलू, मैंने भी उसे लाल रंग से डरते हुए देखा था। तभी बबलू गाँव वालों से बोलता है, सभी सुनिए, दानव को भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बबलू, तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम थोड़ा चालाक हो। ठीक है तो सुनिए, मेरे दिमाग में एक योजना है। उसे भगाने के लिए लाल कपड़ों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसे लाल कपड़ों से डर लगता है। अब जब भी दानव आएगा तो हम सब लाल कपड़े पहनेंगे। और अगले दिन दानव मछली लेने गाँव पहुंच जाता है। योजना के तहत सभी गाँव वाले लाल कपड़े पहनकर तैयार रहते हैं। तभी दानव लाल कपड़ों में सभी को देखकर डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। उस दिन से सारे गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।